जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द बैंक रिपोर्ट चैनल पे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कांग्रेस के झंडे के इतिहास के बारे में। इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जो है हाथ का पंजा है। थोड़ा सा इतिहास का भी सहारा लेंगे। एक बात आपको बता दें कि इस वीडियो को देखने के बाद या हमारे चैनल पर और भी जो वीडियो हैं उसको देखने के बाद आप अगर उस मुद्दे पर किसी से बहस करते हैं तो औरों से आपका पलड़ा सदैव भारी रहेगा। आप ये यकीन मानकर चलिए। तो चलिए, इन बातों को जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को लगभग 135 ईयर यानी 135 वर्ष पहले तक पलटना पड़ेगा। बात है 28 दिसंबर 1885 की, जब कांग्रेस की स्थापना हुई। वैसे तो कांग्रेस की स्थापना का जो है मुख्य श्रेय एलन ऑक्टेवियम ह्यूम को जाता है, लेकिन वर्ष 1885 में 65 सदस्यों के साथ एओ ह्यूम जो थे और दादाबाई नौरोजी, दिनेश वाचा, ये 3 आदमी मिलकर और 65 सदस्य मिलकर कांग्रेस की स्थापना किया था। एओ ह्यूम जो थे वे ब्रिटिश शासन में सिविल सेवा अधिकारी थे। कहा तो यह भी जाता है कि क्रांतिकारियों का सहयोग करने के कारण इन्हें ब्रिटिश सिपाहियों से नजरें चुराकर साड़ी पहनकर भागना पड़ा था। इस समय संभवतः कांग्रेस के पास कोई भी झंडा नहीं था। वक्त फिर आगे बढ़ा। 1907 में कांग्रेस 2 गुटों में टूट गई, नरम दल और गरम दल। इस समय भी कांग्रेस के पास कोई भी झंडा नहीं था। वक्त फिर आगे बढ़ा। तब वर्तमान के जो है आंध्र प्रदेश, उसके एक व्यक्ति के द्वारा कांग्रेस को एक झंडा मिला जिसमें 2 रंग थे, लाल तथा हरा। लाल जो है हिंदू को डिनोट करता था और हरा इस्लाम को। लेकिन फिर 31 मई 1921 को गांधी जी ने कांग्रेस के झंडे को स्वीकृत तो किया, लेकिन उस पर कुछ संशोधन किया। गांधी जी ने कहा था कि यह सिर्फ 2 मजहबों को निर्देशित करता है, इसलिए अन्य समुदायों को प्रदर्शित करने के लिए सफ़ेद पट्टी व प्रगति के संकेत के लिए एक चलता हुआ चरखा इस झंडे में होना चाहिए। जबकि चरखा वाला जो कंसेप्ट था वो लाला हंसराज का था, लेकिन आगे चलकर इन सभी चुनाव चिन्ह नहीं कह सकते क्योंकि उस समय तो चुनाव नहीं होता था पूरे भारत के लिए। तो इस चिन्ह का जो महत्व था या झंडा का जो महत्व था वो भारत से जुड़ गया और कांग्रेस को चुनाव चिन्ह के रूप में 2 बैल की जोड़ी मिली। यह किसानों से अच्छे तालमेल की प्रतीक थी। वक्त फिर आगे बढ़ा। 1962 यानी 1962 की जो लड़ाई थी, भारत चीन से हार गया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। सन 1966 में ताशकंद में हृदय गति रुकने से इनकी भी मौत हो गई। अब कहानी बदलने लगी। एक तरफ मोरारजी देसाई और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की रेस में आ गई। कार्यवाहक गुलजारी लाल नंदा के बाद जो होना था वही हुआ। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। जो सिंडिकेट यानी कांग्रेस में जो साउथ के नेता थे और मोरारजी देसाई के लिए एक जख्म था। लेकिन कांग्रेस ज़्यादा जख्मी तब हो गई जब कांग्रेस के दिग्गज नेता के कामराज, मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा, एस.के. पाटिल यानी कि सिंडिकेट के साथ साथ जो महान नेता थे, दिग्गज नेता थे, वो नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति बनाने पर तुले थे और इंदिरा गांधी बाबू जगजीवन राम को राष्ट्रपति बनाने के लिए उत्सुक थी। नीलम संजीवा रेड्डी का नाम आगे इसलिए आ रहा था कि इंदिरा गांधी पर काबू किया जा सके, क्योंकि इंदिरा गांधी का जो कद था कांग्रेस के साथ साथ देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा था। यह बात सिंडिकेट नहीं चाहती थी। मजबूरी में तो इंदिरा गांधी को संजीवा रेड्डी का प्रस्तावक बनना पड़ा, लेकिन इंदिरा जी ने एक भयंकर चाल खेली जो कि 1969 के कांग्रेस विभाजन का कारण बना था। वो चाल ये था कि वाराहगिरी वेंकट गिरी यानी वीवी गिरी तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो थे वो अपने पद से इस्तीफा दिया और खुद को राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया। अब सबको ये पता तो चल गया कि ये गूंगी गुड़िया यानी इंदिरा गांधी जो है भयंकर चाल खेलने में माहिर है। सिंडिकेट के नेताओं ने कांग्रेस की तरफ से व्हिप जारी कर दिया, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय के कामराज थे जो कि सिंडिकेट से ही बिलोंग करते थे। उन्होंने व्हिप जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस के सभी नेता नीलम संजीवा रेड्डी के पक्ष में रहेंगे। तब पुनः इंदिरा गांधी एक बड़ी चाल चली और एक भाषण के दौरान बोली कि आप सब जो हैं कभी कभी अपने दिल की आवाज़ सुना कीजिए, दिल जो कहे उसे वोट कीजिए। सारे नेताओं को ये संकेत मिल चुका था कि ये जो है वीवी गिरी के पक्ष में वोट देने के लिए कह रही है।
के कामराज इंदिरा गांधी की इस करतूत से दुखी हुआ और व्हिप उल्लंघन करने के कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस से इंदिरा गांधी जी को बर्खास्त कर दिया। और इसी के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी 2 बैल की जोड़ी चुनाव चिन्ह जो था उसको बर्खास्त कर लिया या जब्त कर लिया। इंदिरा गांधी अपनी अलग पार्टी बना ली जिसका नाम INCR रखा गया, और के कामराज वाली पार्टी जो थी उनका नाम INCO रखा गया। इधर VV गिरी राष्ट्रपति के पद पर जीत हासिल कर लिया था। एक तरह से कहें तो इंदिरा गांधी की जीत हुई थी, बहुत बड़ी जीत हुई थी, लेकिन समय रहते इंदिरा गांधी ने एक और चाल चली। उन्होंने लोकसभा भंग किया और चुनाव की अवधि के 1 वर्ष पहले ही चुनाव करवा ली और जीत हासिल की। इस चुनाव में कामराज वाले कांग्रेस को चुनाव चिन्ह के रूप में तिरंगा के बीच में चरखा वाला चुनाव चिन्ह मिला था और इंदिरा वाले कांग्रेस को गाय और बछड़े का चुनाव चिन्ह मिला था। INCR जीती, वक्त बीता, चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा रहा। लेकिन आपातकाल के बाद जैसे ही इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से चुनाव हारी और उसका कांग्रेस चुनाव हारी, पुनः चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह जो है वो जब्त कर लिया गया। इंदिरा गांधी जी को बहुत बड़ा धक्का लग चुका था। अब वो करें तो क्या करें। कुछ समयों के लिए आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर के कामराज वाली जो कांग्रेस थी उसका क्या हुआ। अगर हाँ तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए अगर आपको आता है तो, और नहीं आता है तो अगले वीडियो में हम आपको इस सवाल का उत्तर देंगे। चलिए आपातकाल के बाद फिर से इंदिरा गांधी के पास चलते हैं। वर्ष था 1977 यानी 1977। इंदिरा जी शंकराचार्य स्वामी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती से आशीर्वाद लेने पहुंची। सारी बातों को सुनकर कुछ समयों के लिए शंकराचार्य मौन हो गए, परंतु कुछ ही सेकंड में मौन इसलिए हो गए कि चुनाव हार चुकी थी, कांग्रेस टूट चुका था, सब कुछ। इस सब को सुनकर शंकराचार्य स्वामी जो थे वो मौन हो गए, लेकिन कुछ ही सेकंड के पश्चात उन्होंने दाएं हाथ उठाकर इंदिरा गांधी जी को आशीर्वाद दिया। वक्त बीता, इंदिरा जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस I की स्थापना की। चुनाव चिन्ह के लिए बूटा सिंह चुनाव आयोग गए तो इसके पास चुनाव आयोग के द्वारा 3 ऑप्शन दिया गया। पहला था हाथी, दूसरा था साइकिल, तीसरा था हाथ का पंजा। इंदिरा गांधी ने पार्टी के नेता राजा रत्नम के कहने तथा शंकराचार्य स्वामी के जो एक हाथ वाला दाहिना हाथ का आशीर्वाद था उसको ध्यान में रखकर यह फैसला ली कि उन्हें हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह चाहिए। तो ये इतिहास था कांग्रेस के चुनाव चिन्ह के हाथ के पंजे का। आपको उम्मीद है आपको ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हाथ के पंजे के पीछे का समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। पहले कांग्रेस को मिला था 2 बैल की जोड़ी, उसके बाद कांग्रेस 2 भाग में टूट गई। पहले INCO को मिला तिरंगे के बीच में चरखा का चुनाव चिन्ह और दूसरे INCR को मिला गाय और बछड़ा का चुनाव चिन्ह। चूंकि गाय और बछड़ा यानी INCR चुनाव जीती तो वो चुनाव चिन्ह आगे बढ़ता रहा, लेकिन फिर INCI की स्थापना के बाद कांग्रेस को चुनाव चिन्ह के रूप में हाथ का पंजा मिला और ये अभी तक विद्यमान है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ये वीडियो और भी ज़्यादा लोगों को तक फैलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।